हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम सेट 6 और इसमें देखेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि इसके पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 देखा था। ये क्वेश्चन इसीलिए करें क्योंकि इसके अंदर हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछा है और इसके बाद फिर ये चीज़ नहीं पूछा है, फिर पाई डायग्राम पूछा है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन क्या लिखा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू डू ए साइंस एक्सपेरिमेंट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज शोन इन द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आप समझ चुके रहोगे। आपको बोला क्या कि शो द फॉलोइंग, शो द इंफॉर्मेशन बाय हिस्टोग्राम एंड ऑल्सो बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपको हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है और आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करना है। तो आपने एक सम से ऐसा किया है 9th शायद से, सपोज, जहाँ पे आपने सिर्फ हिस्टोग्राम ड्रॉ किया। तो मैंने आपको बोला था कि अगर हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करने को बोला जाएगा और आपको एक क्वेश्चन में जो क्लास है वो कंटिन्यूस दिया रहेगा, जैसे 22 पे एंड हुआ है, 22 पे शुरू हुआ है, तो आपको सिर्फ 2 कॉलम ही इंपॉर्टेंट रहता है और उस केस में आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉलम की। तो अगर हिस्टोग्राम बोला होता तो यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस दिया है तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सिंस आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी पूछा है तो आप टेबल ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स। और नहीं ड्रॉ करते हैं ना स्टूडेंट्स तो भी बन जाता है ये। अगर आप विदाउट ये टेबल के चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे जितने इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो है, लेकिन आप रिस्क मत लीजिए। आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोला है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जो रूल्स है वो भी करिए। तो इसके पहले की वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के टेबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के मेन करके इतने सारे टेबल्स के हेडिंग होते हैं, जिसमें क्लास अगर कंटिन्यूस नहीं दिया तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ता है, लेकिन अगर क्लास ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया है तो आपको ये कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब 1 2 3 4 आपको 4 कॉलम्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फास्ट में ले रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी समझा है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट का हेडिंग ये रहेगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट इन मिनट्स। तो हम क्लास लिखते हैं और टाइम इन मिनट्स इतना शॉर्ट में लिखते हैं, या अगर आपके पास प्लेस है तो आप लिख दोगे पूरा तो भी चलेगा। यहाँ पे आ जाएगा ये क्लासेस, तो यहाँ से शुरू करते हैं 20 से 22, फिर आगे के सारे क्लासेस हमने सपोज यहाँ तक लिखा। और तो आप जानते हो कि सारी चीज़ें हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ पता है कि इसके पहले का एक क्लास और इसके बाद का एक क्लास आपको लेना पड़ता है। तो इसके पहले का क्लास का मतलब क्लास क्या रहेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या रहेगा। तो 2 कम हो रहा है तो 22 में से 2 कम हुआ तो 20 आया, तो 20 में से 2 कम होगा तो 18 रहेगा। और 24 में से 2 कम हुआ 22 है तो 22 में से 2 कम होगा तो 20 होगा, मतलब 18 से 20 ये रहेगा। इसी तरह 32 से 34 ये रहेगा। तो ये 2 क्लास आपको लेना पड़ता है, आप जानते हो। सेकेंड लास्ट कॉलम में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी लिखना है और ये सारे एंट्रीज आपको लिखना है, जिसमें से इसका और इसका फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा। ये सब आपने पीछे के वीडियो में 3 क्वेश्चन में आपने देखा था। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको फिल कर देंगे 8, 16, 22, 18, 14 और 12। फिर आ जाता है क्लास मार्क। क्लास मार्क आप जानते हो दोनों को प्लस करके आपको 2 से डिवाइड करना है। 20, 30, 38 का हाफ करेंगे तो 19 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 19। अब अगर ये करेक्ट है आपने किया है तो आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 18 से 19 बना है तो 20 से 21 होगा, 22 से 23, 25, 27, 29, 31 और 33। तो क्लास मार्क आ गया। अब इन दोनों को आपको ग्रुप बना के यहाँ पे लिखना है कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाया और 19,0 को यहाँ पे लिखा, 21,8 उसी तरह ये सारे आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखना है। तो आपका टेबल रेडी हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसके ग्राफ में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्राफ पेपर में आपको मालूम है कि आपको एक्स एक्सिस लेना है, आपको फिर वाई एक्सिस लेना है, फिर आपको एक्स डैश वाई डैश करके 0 लेना है और फिर आपको क्रिंग देखना है या इसमें आता है या नहीं आता है। तो अगर क्लास की तरफ चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सब में 2 का गैप है। तो यहाँ से डायरेक्ट आता है 24 में से 2 माइनस किया 22 आया, 22 में से 2 माइनस किया 20 आया, 20 में से 2 माइनस करने पे 18 आ रहा है, जबकि 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्रिंग बनेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिंग बनाना पड़ेगा। इस तरीके से क्रिंग बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन था, सपोज हमने क्वेश्चन दिया, यहाँ पे क्लास आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इस बार फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप बना रहे हो लेकिन आपको क्लास मार्क नहीं बनाना है, क्योंकि हिस्टोग्राम आप मेन करके बना रहे हो। तो हिस्टोग्राम में आपको क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो 18 से 20 से लेके 32 से 34 तक का आपको क्लास बनाना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एक ज़्यादा ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, क्योंकि आप समझोगे। देखिए यहाँ पे 18 लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे 20 लिखा, फिर 18 से 20 का क्लास बन गया। फिर 20 रिपीट है तो 22 लिखोगे, 22 रिपीट है तो 24 लिखोगे, एंड सो ऑन। 26 लिखोगे, 28 लिखोगे, 30 लिखोगे, 32 लिखोगे और 34 लिखोगे और सारे क्लास बन गए। 18 से 20 का ये क्लास है
और 32 से 34 का ये क्लास है। सारे क्लास आपके बन गए। फिर वाई एक्सिस पे आपको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी समझना है। अब यहाँ पे मिनिमम 0 है, मैक्सिमम यहाँ पे 22 है, तो आपको 22 तक एटलीस्ट लेना है। तो आपकी मर्जी, आप 1 सेंटीमीटर में कितना ले रहे हो। 1 सेंटीमीटर में आप चाहे जितना ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 5 ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो 5, 10, 15, 20, 25 मेरा जो डायग्राम यहाँ पे छोटा बन रहा है, क्योंकि अगर बड़ा लूँगा तो यहाँ पे आपको बता नहीं पाऊँगा स्टूडेंट्स। तो मैंने 5 लिया है, और मैंने अगर 5 लिया है तो एक बॉक्स आप जानते हो, एक बॉक्स के अंदर टोटल 10 लाइन्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5th वाला डार्क रहता है हल्का सा, फिर 1, 2, 3, 4, 5th वाला, फिर पूरा बॉक्स। तो एक बॉक्स के अंदर 10 लाइन्स होते हैं, और 10 लाइन्स में आपने 5 लिया है, तो फिर आपको समझना है कि आपको कितने लाइन्स में कितने करने पड़ेंगे। जैसे अगर इसका ये बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे 10 है और बीच में 10 लाइन्स है, तो या ऐसे समझिए, देखिए ये पूरे 10 है, 10 लाइन्स है, और ये पहला आपने 5 लिया है, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, मतलब हर जो दूसरा लाइन रहेगा, जैसे ये दूसरा लाइन 5 के बाद फर्स्ट और सेकेंड जो लाइन रहेगा वो 6 बनेगा, फिर 2 लाइन 7 बनेगा, फिर 2 लाइन 8 बनेगा, फिर 2 लाइन 9 बनेगा, और फिर 2 लाइन 10 हो जाएगा। तो टोटल 10 लाइन से आपने 5 लिया, तो 10 को 5 से डिवाइड किया 2 है, तो हर 2 लाइन जो रहेगा वो 5 के बाद का जो नंबर रहेगा वो शुरू होएगा। तो 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10 हो रहा है। तो आपको पहला क्या प्लॉट करना है, देखिए पहले हम ये हिस्टोग्राम बना रहे हैं, तो 18 से 20 का क्लास लेंगे। तो 18 से 20 का क्लास ये है जिसका फ्रीक्वेंसी 0 है, लेकिन उसके बाद 20 से 22, तो इसका आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते हो। 20 से 22 लेंगे, फिर आप 20 से 22 का फ्रीक्वेंसी 8 है, मतलब आपको जो आपको हिस्टोग्राम बनाना है 8 तक लेके जाना है। तो 8 कहाँ पे मिलेगा, तो आप यही भी समझिए 8 कहाँ पे मिलेगा। 5 के बाद 2 लाइन अगर आप देखोगे तो 6 होएगा, फिर और 2 लाइन लोगे तो 7 हो जाएगा, और 2 लाइन लोगे तो 8 होएगा, मतलब 5 के जस्ट ऊपर वाला रहेगा, 5.5 के जस्ट ऊपर वाला रहेगा, मतलब 5 और 10 के मिडल वाला जो हाफ रहेगा 7.5 के जस्ट ऊपर वाला। तो आपको यहाँ से 20 से 22, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है, बाकी की 0 थी, यहाँ तक आपको लेना है, यहाँ तक आए। तो ये आप कहाँ पे पहुँचे, आप ये 8 पे पहुँचे, ये वाला लाइन आधे से ज़रा सा ऊपर। फिर नेक्स्ट क्लास क्या है, 22 से 24, ये 16 है, तो 16 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 16, 15 और 20 के बीच में आएगा। तो अगर 15 और 20 है तो 16 कहाँ पे आएगा, देखिए 2 लाइन के बाद ही 16 आ जाएगा, क्योंकि 15 फिर 2 लाइन 16, हर 2 लाइन पे आपको एक नंबर इंक्रीज करना है। तो 15 से जस्ट ऊपर आप 2 लाइन पे आप बनाओगे, तो यहाँ से यहाँ पे आपको बनाना है, तो ये बन जाएगा आपका 16 वाला फ्रीक्वेंसी। फिर 24 से 26 वाले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है 22 है, तो 22 कहाँ पे आएगा, 22 आप 20 से 25 के बीच में आएगा। तो 20 से 25 के बीच में अगर आप समझते हो, तो 2 लाइन के बाद 20 है, तो 2 लाइन के बाद 21 आएगा, फिर और 2 लाइन के बाद 22 आएगा, मतलब हाफ से एक नीचे। तो 20 और 25 का क्लास ये है, मतलब फ्रीक्वेंसी ये है, तो आपको यहाँ पे 4 लाइन के ऊपर आपको 22 मिलने वाला है, 4 लाइन्स के ऊपर 22 मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको 4 लाइन्स तक लेके जाना है इसके 20 के ऊपर, और यहाँ से आपको ऐसा बनाना है। फिर आपका क्लास है 26 से 28, जिसकी फ्रीक्वेंसी 18 है, तो 18 आ जाएगा 15 और 20 के बीच में। तो 15 और 20 के बीच में 18 कहाँ पे आता है, 2 लाइन के बाद 16, फिर 2 लाइन के बाद 17, फिर 2 लाइन के बाद 18, मतलब 15 और 20 का जो मिडल वाला लाइन रहेगा उसके जस्ट ऊपर रहेगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे रहेगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको आपके ग्राफ पेपर में क्लियरली दिखाई देगा स्टूडेंट्स। तो 26 से 28 हो गया। फिर 28 से 30 का जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 14 है, 14 आएगा 10 और 15 के बीच में। तो 10 और 15 के बीच में अगर देखेंगे तो 14, 10 के बाद 2 लाइन 11 होएगा, फिर 2 लाइन 12 होएगा, फिर 2 लाइन 13 होएगा, फिर 2 लाइन 14 होएगा, मतलब 15 से 2 लाइन नीचे रहेगा। तो ये 15 है, इसके 2 लाइन नीचे यहाँ पे आएगा, और ये बन जाएगा आपका 14 वाला फ्रीक्वेंसी। फिर 12 है, 30 से 32 वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वो 12 है। तो 12 भी आप जानते हो 10 और 15 के बीच में ही रहेगा, तो वो 4 लाइन के बाद रहेगा, 10 से 4 लाइन के बाद। तो 10 से 4 लाइन लगभग यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया। तो ये आपने क्या बना दिया, आपने हिस्टोग्राम पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आप जानते हो क्लास मार्क होता है, तो क्लास मार्क इसके जस्ट मिडल में जो रहता है वही क्लास मार्क रहता है। तो आप एक यहाँ पे सर्कल बना दीजिए, 20 से 22 के बीच में 21 अपने आप आ जाएगा। फिर एक यहाँ पे बना दीजिए, 22 से 24 के बीच में 23 रहेगा, वो अपने आप यहाँ पे मिडल में आएगा। मतलब आपको हर हिस्टोग्राम के बीच में क्या करना है, इस तरीके का सर्कल बनाना है। और फिर ये जो है एक क्लास पहले का और एक क्लास बाद का यहाँ पे बनाना है, क्योंकि ये 18 और 20 के बीच में 19 बन जाएगा, और ये 32 और 34 के बीच में 33 बन जाएगा।
और इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो आप क्या करोगे, फिर इसको ज्वाइन कर दोगे, इस तरीके से आप ज्वाइन करोगे, ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी है। उसके बाद आप चाहो तो हाँ चलिए क्लास, यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और उसके बाद आपको स्केल लिखना है। तो स्केल में आप क्या लिख रहे हो, एक्स एक्सिस पे 2 का गैप है और ये टाइम है तो 2 मिनट्स। देखिए वापस बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे हर 1 सेंटीमीटर में 2 का गैप है और वो है टाइम इन मिनट्स। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मिनट्स। और वाई एक्सिस में हर 1 सेंटीमीटर में 5 का गैप है और वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप लिखोगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम रेडी हो गया। एक काम और आप कर सकते हो कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखोगे आप 19,0, यहाँ पे आप लिखोगे 21,8, यहाँ पे आप लिखोगे 23,16। इसी तरह आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर पॉलीगॉन बोला है आप कोई चांस छोड़ो मत, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देना स्टूडेंट्स। तो चलिए ये खत्म हो रहा है। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हमने इसके 1 सेंटीमीटर में 2 लिया रहता था, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, और तो बहुत ज़्यादा हाइट होता था, तो उसका ग्राफ जो बनता था पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम वो मैं आपको बता सकता हूँ, सिर्फ इस तरह बनता था अगर हम 2 लेते थे। तो यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिया है, मैंने जो बताया था आपको वो ये लिया है। आप 2 लेके बनाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा हाइटेड दिखेगा, अच्छा लगेगा। तो 2 लेंगे तो आपका स्केल भी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये 2 लेके हमने बताया, मैं आपको दिखा रहा हूँ मतलब। तो चलिए बस इतना ही, एक ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।